एक कथा आती है कि सूर्योदय को कोई नहीं रोक सकता है। एक कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है, तो वो एक पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया, तो महापुरुष ने पूछा, तुम, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हो, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो महापुरुष बोले, कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो। वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले, ऐसा मत चाहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए हैं। सूर्य उदय होगा, हमारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठकर उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, कल सूर्य उदय होंगे। क्या बताए माता, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगीं। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान बढ़ने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंततो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबराकर ढूंढने लगे, क्या हो रहा है। वह कहा कि एक पतिव्रतिक प्रता नारी संकल्प करके बैठी है, मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी। और उनको किसी ने कह दिया कि सूर्य उदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे हैं। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तर्प को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले, पहले वचन दीजिए कि सूर्य उदय होते ही पति नहीं जाएंगे, तब मैं उठूंगी। तब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया, ताकि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। ऐसे ही वो तब से उठीं। सूर्य उदय हुआ, पति जीवित। यह ताकत सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है, इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है।